अस्सलाम वालेकुम। दिस इज़ उस्मान फ्रॉम manshav.pk। आज जिस शेविंग क्रीम का हम आपके पास रिव्यू लेके आए हैं उसका नाम है सैमसोल शेविंग क्रीम। ये बेसिकली एक पाकिस्तानी कंपनी है। इसकी जो प्राइस है वो 90 रुपीज़ है, लेकिन अगर आप इसे सेव मार्ट से परचेज़ करेंगे तो आपको ये 85 रुपीज़ की मिल जाएगी। पाकिस्तानी कंपनी है। इनकी बेसिकली जो प्रोडक्ट्स फेमस हैं वो हेयर डाइंग प्रोडक्ट्स हैं। तो इसके अंदर जो बेसिकली इंग्रेडिएंट है जिसने मुझे काफ़ी अट्रैक्ट किया है वो है कोकोनट ऑयल फैटी एसिड्स। तो होपफुली ये काफ़ी अच्छी स्लिकनेस प्रोवाइड करेगी ये क्रीम। और लेट्स गिव इट अ ट्राई। जहाँ तक इसकी फ्रेगनेंस की बात है, मुझे इसकी बेसिकली जो फ्रेगनेंस है वो काफ़ी अच्छी लगी है। आपको ऐसा फील होता है कि जैसे ना एक शेविंग की प्रोडक्ट है। इसकी फ्रेगनेंस इस तरह की है और मैं तो इसकी फ्रेगनेंस को 8 आउट ऑफ 10 दूंगा। वेरी नाइस फ्रेगनेंस। इट रिमाइंड्स मी ऑफ माई चाइल्डहुड। जब मैं किसी बार्बर की शॉप पे जाता था बाल कटवाने के लिए, तो मुझे वहाँ से इस तरह की फ्रेगनेंस आती थी। इट्स ऑसम। सो लेट्स गिव इट अ ट्राई। ये बेसिकली जो है वो शेविंग ब्रश है, ओमेका कंपनी का। ये अब इसको अप्लाई करते हैं अपने फेस के ऊपर। आज मैं जो है वो प्री शेव ऑयल इसलिए यूज़ नहीं कर रहा क्योंकि उसकी जो रीज़न है वो ये है कि मैं इस क्रीम की स्लिकनेस चेक करना चाहता हूँ। तो अगर मैं इसको प्री शेव ऑयल के साथ यूज़ करूँगा तो मुझे कन्फ्यूजन हो जाएगी कि ये जो स्लिकनेस है ये प्री शेव ऑयल की है या इस क्रीम की है। दैट्स वाई आई एम नॉट यूजिंग एनी प्री शेव ऑयल। और लेट्स गिव इट अ ट्राई। शेविंग स्टार्ट करते हैं। लेदरिंग एक अच्छा प्रोसेस होता है। ऑसम फ्रेगनेंस। और मैंने एक चीज़ नोट की है, इसकी जो फ्रेगनेंस है वो कुछ स्ट्रॉन्ग नहीं है बहुत ज़्यादा कि आप ये कहें कि इसकी फ्रेगनेंस काफ़ी स्ट्रॉन्ग है जो आपको काफ़ी एग्रेसिव फील हो रही है। इसकी बड़ी माइल्ड सी जो है वो फ्रेगनेंस है। थोड़ी सी मैं शेविंग क्रीम और लगाऊंगा। जब मैं शेव करूंगा फिर मैं आपको इसकी जो स्लिकनेस है उसका जो है वो फीडबैक दूंगा। वेरी रिफ्रेशिंग इसकी फ्रेगनेंस है। इट रिमाइंड्स मी ऑफ माई चाइल्डहुड। और बड़ी ही माइल्ड सी डिसेंट सी इसकी फ्रेगनेंस है। लेदर काफ़ी अच्छा इसने प्रोड्यूस किया है, नॉट बैड एट ऑल। मेरे लिए लेदरिंग एक बड़ा इंटरेस्टिंग प्रोसेस है। आई लाइक इट। यू आर प्रिपेयरिंग योर फेस फॉर द शेव एज वेल एज आपको फ्रेगनेंस भी शेविंग क्रीम की आ रही होती है। सो इट्स अ वेरी नाइस एक्सपीरियंस। कैमरा वाइट बैलेंस को बार बार चेंज कर रहा था तो मैंने इसको जो है वो लॉक कर दिया, इसके फोकस पॉइंट को और इसके वाइट बैलेंस को। चलें जी, वी हैव डन इट। अभी स्टार्ट करते हैं फर्स्ट पैस। सबसे पहले हम अपने डबल एस सेफ्टी रेज़र को पानी में डिप करेंगे, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। और उसके बाद जो है वो शेव स्टार्ट करेंगे। अच्छा जी, तो सबसे पहले अपने यहाँ से स्टार्ट करना है। इसके अंदर मैंने जो ब्लेड
लोड किया हुआ है, उसका नाम है क्रीट प्लैटिनम स्टेनलेस स्टील। काफ़ी अच्छी इसकी जो है स्लिकनेस है। जब आप पूरी शेव कर लेते हैं उसके बाद जब आप अपने फेस के ऊपर पानी लगाते हैं तो उसके बाद आपको एक एक चिकनाहट सी फील होती है जो आपका फेस के ऊपर आपका हाथ स्लिप करता है। इट्स मीन कि आपकी जो जो क्रीम है उसकी स्लिकनेस काफ़ी अच्छी है। तो मैं तो इससे काफ़ी इंप्रेस हुआ हूँ अभी फ़िलहाल। इसको भी कंटिन्यू करते हैं, देखते हैं इसके 2 से 3 पैसेस के इसे करते हैं और देखते हैं क्या रिज़ल्ट आता है। काफ़ी शेव स्मूथ हो रही है, रेजर भी शार्प है, क्रीम भी अच्छी है और ग्लाइड कर रही है। अगर इसकी प्राइस के वाले से बात की जाए, आई थिंक 85 रुपीज़ फॉर 70 ग्राम्स इज़ नॉट अ बैड डील। ठीक है। और अगर आप कोई इम्पोर्टेड क्रीम यूज़ कर रहे हैं तो 400 450 आपको मतलब कॉस्ट करेगी, चाहे कोई भी इम्पोर्टेड क्रीम यूज़ कर रहे हैं, बिकॉज ऑफ टैक्सेस एंड ड्यूटी और जो डॉलर की प्राइस इतनी ऊपर जा चुकी है इस वजह से। तो अभी तक फर्स्ट जो पैस है वो हो गया है कंप्लीट। और मैंने हल्का सा अपने हाथ पे पानी लगाया और उसको मैं अपनी स्किन के ऊपर जब फिरूंगा तो मुझे फील होगा कि ये कितनी अच्छी जो है वो स्टिकनेस दे रही है। तो इट्स गुड। सो लेडीज एंड जेंटलमैन, फर्स्ट पैस जो है वो कंप्लीट हो चुका है एंड इट्स ऑसम। मुझे इसने काफ़ी मतलब अच्छा फीडबैक दिया। लेट्स गो फॉर द सेकंड पैस। जो क्रीम है उसने काफ़ी डिसेंट अमाउंट ऑफ लेदर दिया है। आई थिंक 2 to 3 पैसेस के लिए ये जो क्रीम है ये ऑसम लेदर प्रोवाइड करती है। पहले मैंने टुवर्ड्स द ग्रेन शेव की है, अब मैं अक्रॉस द ग्रेन शेव करूँगा। इट्स माई सेकंड पैस। इंसान को हमेशा वो चीज़ अच्छी लगती है जो कि नीट एंड क्लीन हो। आप शावर लें, नहाएं, आपकी शेव हो। आई थिंक आई हैव टू डू दिस वे। ऑसम। चिन एरिया सबसे सेंसिटिव एरिया होता है जब आप शेविंग सीख रहे होते हैं। सबसे ज़्यादा जो आपको निक्स एंड कट्स लगते हैं वो यहाँ जो चिन एरिया पे लगते हैं या इस एरियाज पे लगते हैं। इसकी बेसिकली जो रीज़न होती है वो ये होती है कि आपके हाथ को इतना फ्लेक्सिबल होना चाहिए कि वो फेस के कॉन्टोर के मुताबिक एडजस्ट करे। ये हो गया और यहाँ से ये हो गया। इसी तरह हम लोग
पहले मैंने मुस्टैशेस को यूँ साफ़ किया और इसको यूँ साफ़ कर रहे हैं क्रॉस द ग्रेन यू कैन से। मैं आमतौर पे 3 पासेस को पसंद करता हूँ। आपको जो बेबी स्मूथ स्किन है वो 3 पैसेस से ही मिलती है। सो सेकंड पैस भी कंप्लीट हो गया। इट्स ऑसम, इट लुक्स गुड, नो nicks एंड कट्स। लेट्स गो फॉर द थर्ड पैस। वेल आई एम रेडी फॉर द थर्ड पैस। इसके अंदर ये है कि मतलब काफ़ी अच्छी इसकी स्लिकनेस है। मैं अगर फेस के ऊपर अपने हाथ को रब कर रहा हूँ तो इट्स प्रोवाइडिंग एन ऑसम फ्लिकनेस। यहाँ से मैं थोड़ा सा फीडबैक ले लेता हूँ कि मुझे कहाँ कहाँ दोबारा शेव करने की ज़रूरत है। अब मैं अगेंस्ट द ग्रेन जाऊँगा यूँ। इससे क्या होगा, मुझे बेबी स्मूथ स्किन मिलेगी। यहाँ से फिर हम लोग अगेंस्ट द ग्रेन जाएंगे। Awesome slickness. I love it. Very, very impressive performance by Samsol shaving cream. रिंस करते हैं एंड वी आर ऑलमोस्ट डन। अगर मैं अपने हाथ को हल्का सा गीला करके अपने फेस के ऊपर रब करूं तो एक तो मुझे फीडबैक मिल जाएगा, दूसरा आई एम डैम श्योर कि बहुत ही ज़्यादा चिकनाहट है जो क्रीम ने दी है। ये हो गया। Awesome. So ladies and gentlemen, we are done now. मैं अपने फेस को रिंस करूँगा और रिंस करके आऊँगा, उसके बाद मैं आफ्टर शेव अप्लाई करूँगा। So as you can see मैंने अपने फेस को रिंस कर लिया है। No nicks and cuts whatsoever. It's awesome. So let's go for the after shave. आज जो मैं आफ्टर शेव यूज़ कर रहा हूँ वो हम यूज़ कर लेते हैं आफ्टर शेव बाय डार्को के काफ़ी अच्छे जो है वो आफ्टर शेव्स हैं। ये 50 ml की बेसिकली पैकेजिंग में है। आफ्टर शेव कूल, ये लगाने के बाद आपके फेस को ना आपको जो है वो मेंथॉल की ठंडी ठंडी सी फीलिंग आती है। सो लेट्स गो फॉर इट। थोड़ी सी लेंगे, ज़्यादा नहीं लेंगे। So ladies and gentlemen, we are done. So as you can see, it's awesome shave, very economical and very smooth as well. So I would say that मैं तो इसकी परफॉर्मेंस से काफ़ी हद तक सेटिस्फाइड हूँ। आई थिंक इट्स मोर बेटर देन अदर शेविंग क्रीम्स, बट ये मेरी फर्स्ट शेव है इससे, तो आई थिंक अगर वो इसको ट्राई करता है तो काफ़ी इकनॉमिकल भी है और पाकिस्तान मेड भी है। सो बीइंग पाकिस्तानी बाय पाकिस्तानी,
products, and I'm pretty much satisfied. अगर कोई इसको यूज़ करना चाहे तो आई विल डेफिनेटली रिकमेंड दिस. थैंक्स फॉर वॉचिंग. आज के लिए इतना ही. नेक्स्ट वीडियो में मैं आपके लिए एक और शेविंग क्रीम है जो कि पाकिस्तान की ही बनी हुई है, पाकिस्तान मेड है. इनसे मैंने व्हाट्सएप पर रब्ता किया था तो उन्होंने ये कहा कि ये बेसिकली एक पाकिस्तानी कंपनी है. आई थॉट इट्स मल्टीनेशनल कंपनी, बस पाकिस्तानी कंपनी. एंड इट्स कॉल्ड नेक्सटन मैन. ये भी 70 ml की पैकेजिंग में आती है और सेंसिटिव शेविंग क्रीम इसके ऊपर लिखा हुआ है. इसके अंदर जो बेसिकली इसके इंग्रेडिएंट्स हैं उन्होंने जो मुझे बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट किया वो दो चीज़ें हैं. एक कोकोनट ऑयल ने और दूसरा है ग्लिसरीन ने. सो इसके अंदर दो बेसिकली जो देखने में लग रहा है कि दो ऐसे इंग्रेडिएंट्स हैं जो कि काफ़ी अच्छी आपको स्टिकनेस प्रोवाइड करेंगे. जिसके अंदर कोकोनट भी है और ग्लिसरीन भी है. ये दोनों काफ़ी अच्छी जो है वो स्टिकनेस प्रोवाइड करते हैं. सो नेक्स्ट टाइम मैं शेव इससे करूँगा और उसके बाद मैं आपको फीडबैक दूंगा कि ये मतलब कैसी है. और जहाँ तक इसकी प्राइसिंग की बात है तो वो मैं आपसे जब इसकी शेव करूँगा, इसकी फ्रेगनेंस, इसकी प्राइसिंग, इसकी इस कंपनी की डिटेल्स वगैरह सारी मैं आपके साथ शेयर करूँगा. बट टिल नाउ थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड हैव अ नाइस डे.